नमस्कार एंड वेलकम यू टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जिस तरीके से यूएसए ने एक छोटे देश को डरा धमकाकर अपनी बात मनवाई है ना, और उसके बाद व्हाइट हाउस ने लिटरली एक नोटिफिकेशन में ये लिख दिया कि देखिए, अब अमेरिका की फिर से रिस्पेक्ट हो रही है। अब दुनिया वापस अमेरिका की शक्ति समझ रही है। ये देख के साफ साफ लग रहा है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका काफी हद तक एक डेंजरस कंट्री भी बन सकता है, जहां पर यूएसए को लगेगा कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही। अचानक से आप देखोगे एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सामने आ जाएगा, जहां के प्रेसिडेंट धमकियां देनी शुरू कर देंगे। नाउ कोलंबिया देश के साथ रिसेंट यही हुआ, और आपने नोट किया होगा दुनिया भर में ये न्यूज़ कवर करी गई है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दे देकर कोलंबिया देश को इतना डरा दिया कि कोलंबिया यूएसए के सामने झुक गया और यूएसए की जिद मान ली। ये सारा इशू मैं आपको समझाता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग। नाउ पहली बात तो जो दो मेन कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी, दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर एक एक करके समझेंगे कि कैसे सिचुएशन खराब होती गई। इधर यहाँ पे आपको दिख जाएगा हमारा प्यारा भारत। नाउ दुनिया के बिल्कुल दूसरी तरफ आप अगर जाओगे तो वहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के साउथ में एक पूरा महाद्वीप है साउथ अमेरिका के नाम से। साउथ अमेरिका में ये देश आपको दिख जाएगा कोलंबिया। बोगोता यहाँ पे कैपिटल है। कोलंबिया कुछ ज़्यादा बड़ा देश नहीं है कंपेयर टू ब्राज़ील यूएस, बहुत छोटा देश है। आबादी यहाँ पर 5 करोड़ 20 लाख के आसपास है। काफ़ी मायनों में आप कह सकते हैं एक रिलेटिवली गरीब कंट्री भी है। बहुत सारे जो कोलंबिया के लोग हैं ये अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए यूएसए में चले जाते हैं। यहाँ पर सस्ता काम करते हैं, खेतों में कुछ पैसा कमा लेते हैं, फिर वापस अपनी फैमिली को भेजते हैं। ये लंबे समय से चलता आ रहा था। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जैसे आप जानते हैं, इन्होंने वादा किया है अपने वोटर्स को कि यूएसए से ये इलीगल इमिग्रेंट्स, एक्चुअली अब तो ये इलीगल इमिग्रेंट जो ये वर्ड है ये भी यूज नहीं करते, अब ये कहते हैं इलीगल एलियंस। जी हाँ, जो भी ये इलीगल एलियंस हैं, चाहे कोलंबिया के हो, चाहे अफ्रीका के हो, भारत के हो, चाइना के कहीं के भी हो, इन इलीगल एलियंस को डोनाल्ड ट्रंप यूएसए से बाहर निकाल देंगे। आपने रिसेंटली इसके बारे में न्यूज़ सुनी होगी कि भारत भी मान गया कि ठीक है, 18,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस कह रहा है यहाँ पर है, इंडिया उनको वापस ले लेगा। इंडिया ने बहुत ही आराम से यूएसए की बात मान ली, और मेरे हिसाब से ये सही रास्ता भी था, क्योंकि अगर हम यूएसए की बात नहीं मानते तो बिना वजह रिलेशंस खराब करने वाली बात हो जाती। यूएस आज के समय बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने को तैयार हो चुका है। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीब 2.5 लाख के आसपास कोलंबिया के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। यूएसए ने कोलंबिया को कहा कि देखिए, तुम्हारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वापस ले लो, हम अपने देश में इनको नहीं चाहते। ना यूएसए को यही पता था कि कोलंबिया के खुद के प्लेन कब आएंगे, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को ये कब लेकर जाएंगे, टाइम लग जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अपनी मिलिट्री को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जल्द से जल्द इन इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालो। आईसीई और साथ में यूएस मिलिट्री के कई डिविजन्स सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने में। तो यहाँ पे किया क्या गया, यूएस एयरफोर्स के 2 विमान लिए गए, वहां पर कोलंबिया के इलीगल इमिग्रेंट्स को डाल दिया गया, और फिर दोनों मिलिट्री प्लेन्स ये रवाना हो गए कोलंबिया की तरफ। नाउ इशू देखिए तब खड़ा हो गया जब कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पेत्रो, इन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए अपनी देश की मिलिट्री को कि कुछ भी हो जाए, यूएस मिलिट्री के जो ये 2 विमान हमारे देश की तरफ आ रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर छोड़ने के लिए, इनको हमारे देश के एयर स्पेस में घुसने मत देना, हमारी इज्जत का सवाल है। छोटा देश कोलंबिया यूएसए के सामने खड़ा हो गया, और लिटरली इन्होंने यूएस मिलिट्री को फोर्सफुली कहा कि वापस घूम जाओ। डोनाल्ड ट्रंप की डेस्क तक ये बात पहुंची कि सर, हम इलीगल इमिग्रेंट्स को कोलंबिया भेजने की कोशिश कर रहे थे, ये हो गया। ट्रंप ऑब्वियसली बहुत गुस्सा हो गए। ट्रंप ने कहा कि ये ऐसे क्यों किया है। फिर उसके बाद देखिए कोलंबिया के प्रेसिडेंट पेत्रो ये सोशल मीडिया पे जाते हैं और ये एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर ये दिखाते हैं कि देखो, यूएसए बहुत सारे ब्राजीलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को भी वापस भेज रहा है ब्राजील में, और देखिए कितनी ज़्यादा बेइज्जती के साथ, काफ़ी बार तो हैंडकफ्स में धक्के दे देकर उनको वापस भेजा जा रहा है। क्या इन लोगों की कुछ डिग्निटी नहीं है? माना कि इनसे गलती हो गई, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मगर तब भी एक कंट्री की, उनके सिटीजन्स की कुछ इज्जत होनी चाहिए। जिस तरीके से यूएस यहाँ पे एक्ट कर रहा है ये ठीक नहीं है। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे ब्राज़ील के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये प्लेन से यहाँ से उतर रहे हैं, और
इनके हाथों में आप देख पाओगे हैंडकफ्स हैं, ऊपर नीचे, आई मीन पैरों पर भी और हाथों में भी। कई ब्राजीलियंस को ये दृश्य देखकर काफ़ी ह्यूमिलिएशन फील हुई थी कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। और अगेन कोलंबिया के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे देश के लोग खुद के देश में ऐसे एंट्री करें, तो इसलिए मैंने यूएस मिलिट्री के प्लेन को मना कर दिया। नाउ ये सब जानकारी जब डोनाल्ड ट्रंप की डेस्क पर पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप हो गए बहुत ज़रा गुस्सा। लिटरली आप कह सकते हैं उनका बीपी हाई हो गया। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा देश, लिटरली ट्रंप के बताया जा रहा है ये सेंटेंसेस थे कि छोटा सा देश आग के साथ खेल रहा है, कितने मिसाइल्स हैं इसके पास, कितनी मिलिट्री है इनकी, ये यूएसए से बात कर रहा है, इनको पता नहीं है हम यूएसए हैं वगैरह। तो ट्रंप ने ये सब बातें बोली और उसके बाद सीधा सीधा कोलंबिया देश को धमकी दी कि अभी के अभी ना मैं तुम पे लगाऊंगा 25% टैरिफ, और साथ ही साथ ये जो टैरिफ्स हैं ये और इंक्रीज कर दूंगा 50% पर। साथ ही साथ वीज़ा सैंक्शंस और लगा दूंगा, ट्रैवल बैन लगा दूंगा। जो भी सरकारी ऑफिशियल्स हैं तुम्हारे, उनकी फैमिली, पड़ोसी वगैरह सब, ये अगर यूएसए में आ गए सबको अरेस्ट कर लूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां दी कि तुम्हारा कार्गो ब्लॉक कर दूंगा, ट्रेड खत्म कर दूंगा, कि कोलंबिया ने इन दी एंड हाथ जोड़ लिए। कोलंबिया ने कहा कि देखो हम तो बस म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ले लेंगे, मगर अपने मिलिट्री प्लेन भेजना, हमारे लोगों को फिर परेड करके बाहर निकाला, वो जंजीरों में निकल रहे हैं, हमारी भी कुछ इज्जत है, थोड़ी हमारी इज्जत रख लीजिए आप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं सुनी, इतनी धमकियां दी, इतने थ्रेट्स दिए। इवन दो अगेन मुझे इस सब में सबसे फनी बात पता है क्या लगती है, यूएस और कोलंबिया का जो ट्रेड है अराउंड 25 to 30 बिलियन डॉलर्स, ये ट्रेड में यूएसए को ज़रा फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस जब ट्रेड करते हैं तो इंडिया को ज़रा फायदा होता है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। सिमिलर इस केस में अगर हम देखें तो यूएसए और कोलंबिया के ट्रेड में फ़ायदा ज़्यादा यूएस का होता है, मगर फॉर सम और रीज़न जो भी आप कह लीजिए, कोलंबिया झुक गया। कोलंबिया को एक्चुअली कई और चीज़ों की यहाँ पर टेंशन हो गई होगी कि यूएस मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, ये हमारे कार्गो को हरास करेंगे, ये हमारी ट्रेड डील्स तुड़वा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का स्पेसिफिक एक मिशन बन जाएगा कि इस कंट्री को तो मैं दंडित करूंगा। ट्रंप की एक इमेज है कि बदला लेने वाले इंसान है, भूलते नहीं है और टारगेट करते हैं अपने एनिमीज़ को। तो कोलंबिया चुपचाप झुक गया। कोलंबिया ने इन दी एंड कहा कि देखिए हमको आपके सैंक्शंस, आपके टैरिफ्स ये सब नहीं चाहिए। हम जो भी यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको ले लेंगे, इनको वापस हमारे देश में जैसे भी आप भेजना चाहें आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अब वापस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं कोलंबिया के, ये कोलंबिया देश में भेजे जा रहे हैं। और ये मैं कहूँगा ये है ट्रंप का अमेरिका, माई वे और द हाईवे। या तो मेरी बात सुनोगे या फिर टैरिफ 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 और वार्निंग्स वार्निंग्स वार्निंग्स। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा, ऐसे कंट्री के साथ ना हमारे जैसा देश जिसके पास खोने को बहुत कुछ है, पाकिस्तान तो भिड़ लेगा, पाकिस्तान तो बोल देगा इलॉन मस्क को कि सॉरी बोलो। हमारे पास खोने को बहुत कुछ है, एक इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है। हम लोग किसी भी कीमत पर ना ट्रंप से नाराजगी मोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए यही बात चल रही है कि हो सकता है कि ट्रंप के इंडिया में आने से पहले पीएम मोदी खुद जाए यूएसए में। ये भी एक एक्सप्लोर किया जा रहा है ऑप्शन कि पीएम मोदी एक मीटिंग करे ट्रंप के साथ, बैठ के ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दे, ताकि कल को कुछ ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को लेकर मनमुटाव हो जाए। क्योंकि यूएसए में आज के समय आप कह लो एम्परर सिस्टम हो रखा है। एम्परर ट्रंप यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इनका मन करेगा वो करेंगे। सो आने वाले कुछ साल जब तक यूएस सेटल नहीं हो जाता, इनका जो भी अभी गुस्सा है वगैरह ठंडा नहीं हो जाता, ये इशू बना रहेगा। और फाइनली मैं आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। पंगसाउ पास रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, आपको बताना है कि पंगसाउ पास किन दो देशों की बॉर्डर पे आपको मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत भूटान, भारत चीन, इंडिया म्यांमार, या फिर भारत और बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो दो वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफ़ी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय मैं कहूँगा एक न्यू एज जॉब है। और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको एक ट्रमेंडस एडवांटेज मिलता है जॉब मार्केट में।
और करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जहां पे आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट मिलता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सिंपली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, और इस लिंक पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये कोर्स आपको दिख जाएगा। नाउ ये जो प्राइस है 50,000 रुपये, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइस यहाँ पर गिर जाएगा, ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा कूपन कोड अप्लाइड, योर न्यू फीस इज 45,000। आप ओके करोगे, सडनली यहाँ पर 50,000 की जगह आपको 45,000 दिख रहा होगा। और डेटा एनालिटिक्स देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने करियर को स्टार्ट करने का। मैं आपको देखो साफ साफ एक बात बताता हूँ, कोई आपको ये कहे कि ये कोई खास क्रिप्टो है, ये परचेज कर लो आप बहुत पैसा कमा लोगे, कोई ये शॉर्टकट है ये पकड़ लो इससे आप पैसा कमा लोगे, मैं आपको साफ साफ बताऊं 99.99% लोग मेहनत करके विद डिटर्मिनेशन एक स्किल को निखार के ही अपनी लाइफ में कुछ आगे बन पाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है एज ऑफ नाउ, ये जो 2025-26 का टाइम है ना, ये आप कह लीजिए आपके सामने एक गोल्डन मौका है डेटा एनालिटिक्स में अर्ली स्टार्ट लेने का, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे भीड़ लगने वाली है। कुछ सालों में लाखों डेटा एनालिस्ट भारत प्रोड्यूस करेगा, और डेटा एनालिटिक्स के अंडर जो ये टूल्स हैं एक्सेल, SQL, पावर बी, ये सब मैं आपको बता दूं घर घर में आम होने वाले। दिस इज द न्यू एज ऑफ स्किलिंग, दिस इज द न्यू एज ऑफ लर्निंग। फ्यूचर के जॉब्स यही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा जैसे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि देखो डेटा एनालिटिक्स में तो इतनी डिमांड है, डिग्री भी ना हो तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं कहता हूँ आपके पास डिग्री है और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट भी है ना, आप सडनली जॉब मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। सो अगेन ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट अर्ली और फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिल सकता है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।